नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम संगत जी। मैंने अपने पिछले वीडियो में मूल मंत्र की व्याख्या के बारे में बताया था, जिसमें गुरु नानक देव जी जब वेई नदी में स्नान करने के लिए गए थे और जब 3 दिन बाद निकले थे तो उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण किया था। तो आज मैं आपको गुरु नानक देव जी की वेई नदी की साखी के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सुल्तानपुर लोधी में, जहाँ पिछले वर्ष हमने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का 550वां उत्सव मनाया था, सौभाग्य से गुरु कृपा से मुझे भी वहाँ जाने का और वहाँ के गुरुद्वारों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो सुल्तानपुर लोधी में गुरु नानक देव जी अपनी बड़ी बहन नानकी जी और जीजा, जिनको पंजाबी में भाइया जी कहते हैं, श्री जयराम जी के यहाँ रह रहे थे और वे दौलत खां लोधी के मोदी खाने में नौकरी कर रहे थे। सुल्तानपुर लोधी में एक नदी बहती है जिसका नाम है वेई। पहले लोग स्नान करने के लिए नदियों, कुओं, तालाबों पर जाया करते थे। सुल्तानपुर लोधी के निवासी भी वेई नदी पर स्नान करने जाते थे। बेबे नानकी जी के घर में उनका एक सेवक था, तो गुरु नानक देव जी एक बार उस सेवक को साथ लेकर नदी पर स्नान करने के लिए गए। पहले भी जाते थे, लेकिन इस बार जब वे स्नान करने के लिए गए तो नदी से निकले ही नहीं। जब बहुत देर हो गई तो सेवक, जो कपड़े संभाल कर बैठा था, वह दौड़ा दौड़ा बीबी नानकी के घर पहुंचा और हाँफते हाँफते बोला कि नानक जी नदी में डूब गए हैं। बीबी नानकी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, तो चिंता आतुर हो गई। इस समय गुरु नानक देव जी का ब्याह माता सुलखनी जी से हो चुका था और उनका एक पुत्र श्री चंद जी भी थे, और साखी के अनुसार माता सुलखनी जी फिर से गर्भवती थी। माता सुलखनी जी गुरु नानक देव जी के डूबने की खबर सुनकर बहुत दुखी हुई और बेबे नानकी के साथ दौड़कर नदी पर पहुँचे। गांव के सब लोगों को भी पता चल चुका था। वे सब भी गुरु नानक देव जी को बहुत प्यार करते थे, तो वे सब भी नदी पर पहुंच गए। दौलत खां लोधी ने अपने सेवकों को नानक जी को नदी में ढूंढने का आदेश दिया। गोताखोरों ने नदी में कई बार ढूंढा, पर नानक जी का कहीं कोई पता नहीं चला। बीबी नानकी को यकीन था कि उनका भाई नदी में नहीं डूब सकता। वह तो संसार को ही तराने के लिए आया है, तो वह खुद कैसे डूब सकता है। खैर, थक हार कर सब लोग लौट आए। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि नानक मोदी खाने में लोगों को यूं ही सामान दे दिया करते थे, सजा के डर से वे नदी में डूब गए। इस तरह से कई बातें होने लगी। उधर तीसरे दिन अमृत वेले, यानी एक पहर दिन रहते, नानक जी नदी से निकले तो देखा कि सेवक भी नहीं है और कपड़े भी नहीं हैं। तो वे थोड़ी दूर पर ही परमात्मा अकाल पुरख के सिमरन के लिए बैठ गए। जैसे ही दिन निकला तो लोग नदी पर स्नान करने गए तो देखा नानक जी बैठे हैं। लोगों को अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर सारे गांव को पता चल गया कि नानक जी नदी किनारे बैठे हैं, तो सब लोग पहुंच गए। गुरु नानक देव जी को घर लाने के लिए भाइया जयराम, माता सुलखनी और बेबे नानकी जी पहुंची, पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि सारा संसार ही मेरा घर है।
उस समय उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण किया, जिसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही गुरु नानक देव जी ने कहा, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इसकी भी एक साखी है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी दे दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु फतेह।